अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें यहाँ हमें देखिए आप रियान के रूम का एक अच्छा सा बड़ा सारा मैप दिया गया है। इस मैप के अकॉर्डिंगली अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट at the point 8,9, 11,9 एंड 11,7। मतलब ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं ये हमको इसके घर के मैप पे शो करना है और बताना है कि यहाँ पे स्टडी टेबल इसकी रखी जा सकती है या नहीं। तो चलिए इसके लिए हम ट्राई करते हैं, ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली पहले हम पॉइंट बना लेते हैं। ये देखिए सबसे पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्वेश्चन में दिया है 8,9, तो एक्स एक्सिस पे हमने 8 पे गए और वाई एक्सिस पे 9 पे, तो यहाँ हमारा एक पॉइंट आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है 11,9, मतलब 11 तक चलना है आपको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपको 9 तक जाना है, और ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट 11,9। और थर्ड कोऑर्डिनेट भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, जिसकी वैल्यू दी गई है आपकी 11 एंड 7। तो यहाँ पे आपका 11 एंड 7 बन गया। अब यहाँ दिया है कि ये जो मैच है वो एक रेक्टेंगुलर शेप की है, तो यदि हम इससे प्रॉपर रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो इसका जो फुट है, फोर्थ वाला फुट, वो कहाँ आएगा बेटा? ये देखिए ये फोर्थ वाला फुट यहाँ आएगा इस जगह पे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 8 एंड वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है? 7। तो 8 एंड 7 इसके कोऑर्डिनेट हो गए फोर्थ फुट के। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? तो देखिए हमारी टेबल यहाँ आएगी रूम में। ये जो स्पॉट है टेबल के लिए, हाँ ये ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा स्पॉट है। क्यों? बिकॉज टेबल रूम में सिस्टमैटिक रखी हुई है और ये वॉल के पास भी है, जो कि स्टडी के लिए कन्वीनियंट है, इसलिए टेबल को यहाँ रखना सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल? द लेंथ भी हमें फाइंड करना है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? अब ये टेबल की विड्थ और लेंथ हमें पता करना है, तो विड्थ पता करने के, तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द हाइट एंड कैन यू फाइंड द हाइट ऑफ द टेबल? तो यहाँ देखते हैं हम मैप में, हमें इसकी विड्थ पता लगानी है टेबल की और टेबल की लेंथ पता लगानी है। तो विड्थ पता लगाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? ये देखिए विड्थ, देखिए आप विड्थ ये वाली है। विड्थ पता लगाने के लिए यदि आप 11 में से 8 माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो टेबल है ये कितनी चौड़ी है। और यदि हम इस 9 में से 7 को माइनस कर दें तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये जो टेबल है इसकी लेंथ 2 यूनिट है। ओके, तो विड्थ हुई हमारी 11 minus 8 is equal to 3 unit and length is 9 minus 7 is equal to 2 unit। अब हमसे क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? तो भाई हाइट यदि हमें पता लगाना है तो शेप का 3D होना ज़रूरी है, बट ये जो हमारे पास शेप है प्लेन शेप, ये 2D शेप है, इसलिए हम हाइट का पता नहीं लगा सकते। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से में हमसे पूछा गया है, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बाथरूम, विल इट हीट द वार्डरोब? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज़ मेड वाइडर? ये जो बाथरूम का डोर है ये B1 पे जोड़ा गया है, तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि यदि इस बाथरूम के डोर को ओपन किया जाए तो क्या ये वार्डरोब से टकराएगा? तो ये पता लगाने के लिए हमें पहले तो बाथरूम के डोर के कोऑर्डिनेट्स पता लगाते हैं और ये वार्डरोब के कोऑर्डिनेट्स भी पता लगा लेते। देखिए वार्डरोब के कोऑर्डिनेट्स आपको दिख ही रहे हैं, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 3 है
और y एक्सिस पे तो 0 है, तो इसका W1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3,0। इसी तरह यदि हम W4 की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहें तो देखिए W4 के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे बेटा। x एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है 3 और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, y एक्सिस पे इसकी वैल्यू 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए हमारे 3,2। इसी तरह हम ये B1 B2 के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। हाँ, ये B1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे। देखिए ये जो B1 है ये x एक्सिस पर ही है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हुआ एंड इसका जो ऑर्डिनेट है वो हुआ आपका 1.5, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0, 1.5। इसी तरह से हम ये B2 वाले पार्ट का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, जो कि होंगे हमारे 0, 4। अब यदि हम इस बाथरूम के डोर को ओपन करें तो जो इसकी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। देखो इसकी जो डोर की आर्क है वो यदि हमें पता लग जाए तो हमें पता लग सकता है कि भाई ये डोर को ओपन होने के लिए कम से कम कितनी स्पेस चाहिएगी। तो देखिए यदि डोर की आर्क आपको पता लगानी है तो 4 में से 1.5 माइनस करके देखते हैं कि डोर कम से कम कितना ओपन होगा। तो 4 माइनस 1.5 आप कीजिए, आपकी आंसर क्या आया बेटा 2.5 यूनिट। ओके, तो ये जो डोर है ये 2.5 यूनिट तक ओपन होगा और ये जो आपका वार्डरोब है ये 3 यूनिट पर रखा हुआ है, तो ये आपका इजीली डोर तो ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि डोर को इस तरह ओपन किया जाए तो। ओके, अब हमसे इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। यदि इस डोर को आप और वाइडर बना दें तो आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो भाई यदि ये डोर 2.5 यूनिट से और ज़्यादा आप बड़ा करते हो, मान लो 3 यूनिट या 3.5 यूनिट करते हो, तो इसके वार्डरोब से टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस कंडीशन में आपको ये या तो ये वार्डरोब को हटा के इधर से शिफ्ट करना होगा थोड़ा सा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो बाथरूम का डोर है ये रूम की साइड ना खुल के बैक साइड खुले, तो ये वार्डरोब से नहीं टकराएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखते हैं। लुक एट रियांस बाथरूम। भाई इसकी बाथरूम पे बहुत काम करना पड़ रहा है हमें। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O F R P ऑफ द बाथरूम। भाई बाथरूम के ये जो कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स है इनका हमें पता लगाना है। किन किन का पता लगाना है भाई, ओ कहाँ है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ओ ये रहा, ओ इस पे तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जो कि 0, 0 हैं, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 0, 0। और इसके अलावा हमसे किसके कोऑर्डिनेट्स पूछे, एफ़ के, तो एफ़ पर चलते हैं बेटा। देखिए एफ़ ये रहा आपका, एफ़ के कोऑर्डिनेट्स का यदि हमें पता लगाना है तो एफ़ के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिख रहे हैं, चलिए अब आप जल्दी से बताना शुरू करिए। ये जो एफ़ पॉइंट है ये आपका एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसका पहले तो आपका 0 लिख लेते हैं हम, हाँ जी। और ये वाई एक्सिस पे कितना चल रहा है ये देखिए आप, एफ यहाँ पर दिख रहा है आपको सभी को, मतलब ये कितना चल रहा है 9। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,9। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं, O के है 0, 0, F 0,9, R is -6,9 and P is -6,0. Now in next question, what is the shape of the showering area SHWR in Ryan's bathroom? Write the coordinate of 4 corners. भाई इसका जो शॉवरिंग एरिया है देखते हैं कहाँ गया शॉवरिंग एरिया, ये रहा इसका शॉवरिंग एरिया। इसका जो शेप है वो कैसा है ये बात हमसे पूछी है। तो देखिए इसमें एक पेयर पैरेलल लाइन की बन रही है, ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही क्योंकि 4 साइड्स हैं इसमें, तो क्वाड्रिलेटरल है, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर
पैरेलल लाइन की बन रही है। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हुआ बेटा? ट्रेपेजियम। तो ये शॉवरिंग एरिया का जो शेप है वो ट्रेपेजियम का शेप है। और अब हमसे इसके जो कॉर्नर्स है इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी पूछा गया है, तो अब हम उनका पता लगाते हैं। अब देखिए बेटा, इसके जो शॉवरिंग एरिया है इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाने के लिए हम देखिए एस पॉइंट का यदि हमें पता लगाना है तो ये एक्स एक्सिस पे -6 चले हैं और वाई एक्सिस पे देखिए यहाँ 5 के ऊपर जा रहे हैं, बट 6 के थोड़ा सा नीचे, तो हम 5.8 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए -6, 5.8। इसी तरह हम एच के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए एच पर एक्स एक्सिस पर देखिए आप -3 तक चले हैं और वाई एक्सिस पे 5.8, मतलब आपके जो एच के कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए हैं -3, 5.8। इसी तरह हम आर के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। आर पर देखिए आप एक्सिस पर इसकी वैल्यू है -6 और वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 9। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -6, 9। एंड डब्ल्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे वो देखिए आप एक्स एक्सिस पर देखिए हम यहाँ -2 तक पहुँच रहे हैं और वाई एक्सिस पे 9 तक, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं हमारे -2, 9। अब देखिए आंसर लिखने के तरीके को भी आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में हमसे शॉवरिंग एरिया का शेप पूछा था जो कि हम ट्रेपेजियम लिख देते हैं, और ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे जो कि हम बता रहे हैं। ओके, अब देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है मार्क ऑफ अ 3 फुट into 2 फुट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फुट into 3 फुट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्पेसेस। तो हमको यहाँ पर जो इसका मैप है इस पे स्पेस दिया गया है पर्टिकुलर, उतने स्पेस को शो करना है। हाँ, तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हम 3 into 2 फुट स्पेस पर वॉश बेसिन बनाएं। तो देखिए मैं 1, 2, 3 ये यहाँ ले लेती हूँ, ये 3 फुट हुआ और 2 फुट वाई एक्सिस पे ले लिया मैंने, 1, 2। तो ये इस तरह से मेरा मान लो ये वॉश बेसिन है जो 3 into 2 फुट का है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं, तो देखिए आप P का जो कोऑर्डिनेट है वो होगा हमारा -6, 0। चलिए अब मुझे बताइए ये जहाँ ये 3 है यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -3, 0। और इसी तरह हम इसके बाकी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लें। यहाँ पे इस पॉइंट की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? अगर हम इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये एक्स एक्सिस पर -6 है और वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? देखिए आप +2। तो ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके -6, 2। और इसी तरह इसका जो ये 4th कॉर्नर है इसका भी कोऑर्डिनेट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी है? 3 और वाई एक्सिस पर 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरीफाई भी कर सकता है क्योंकि इसने हमें कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं दी कि आपको कहाँ से कहाँ तक वॉश बेसिन का एरिया देना है। मेरे हिसाब से ये वाला एरिया मुझे सही लगा कि कॉर्नर पे वॉश बेसिन होना चाहिए, तो मैंने ये वाला पार्ट ले लिया। यदि कोई और पर्सन किसी और एरिया को लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है। अब देखिए इसका जो टॉयलेट है ये हमें 2 into 3 फुट का बनाना है। तो यहाँ मैं एक्स एक्सिस पे 2 फुट इस साइड से ले लेती हूँ, ये मेरे 1 और 2 फुट हो गए, और वाई एक्सिस पे 3 फुट चलना है मुझे। तो यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1, 2, या तो मैं ऊपर तक ले लूँ, ठीक है। तो ये 3, ये 1, 2, 3 फुट
आपका वाई एक्सिस पे वैल्यू हो गई और ये 2 फुट एक्स एक्सिस पे वैल्यू हो गई। मतलब मैंने 2 इंटू 3 फुट का ये जो एरिया है ये टॉयलेट के लिए दे दिया है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता लगाना है। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -6,3। यदि मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा -4,3। ठीक है। यदि मैं इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स एक्सिस पे -6 और वाई एक्सिस पे +6। तो -6,6 आपकी ये एस पॉइंट की वैल्यू आ गई, कोऑर्डिनेट्स आ गए एस पॉइंट के। और ऐसे ही आप इसी तरह आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं जो होंगे आपके, देखिए एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी बेटा -4 और वाई एक्सिस पे इस पॉइंट की वैल्यू कितनी, भाई हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, वाई एक्सिस पे 6 है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4,6। ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, अदर रूम्स इन द हाउस। भाई इस घर में जो और अदर रूम है उसके बारे में बता रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम extend from the point P to A, sketch the dining room and mark the coordinates of its corner। भाई यहाँ पे हमें इस मैप में इसका डाइनिंग रूम भी बनाना है जिसमें हमें डाइनिंग रूम बताया है कि कहाँ है। भाई ये डोर जो है इसी की साइड खुल रहा है, मतलब ये जो इसका ये वाला पार्ट है इसके बैक साइड में आपका डाइनिंग रूम बनाना है, क्योंकि डोर देखिए इसका यहीं पर है। तो इसके बैक साइड में यदि हम इसका डाइनिंग रूम बनाना चाहें तो देखिए किस तरह से बनेगा बेटा। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उनको हम ध्यान से देख लें। इसने कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 15 फीट है और विड्थ 18 फीट है। तो देखिए विड्थ तो आप देख लें यहाँ से, भाई ये 0 से 12 तो यहीं हो रहा है और इधर -6 तक चल रहा है। तो ये जो इसकी विड्थ है ये 12 + 6 मतलब 18 तो इसकी विड्थ हो गई। और इसकी क्वेश्चन में लेंथ भी दी गई है 15 फुट। तो भाई ये ग्राफ छोटा पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको नए ग्राफ पेपर पे इसका जो ड्राइंग है, स्केच है, वो बना के दिखा रही हूँ। ये एक बात तो आपको समझ में आ गई कि ये जो इसका ये जो रूम है रियान का, इसी का जो डोर है इसी के बैक साइड में यहाँ नीचे इसका डाइनिंग रूम बनाना है हमें। ओके। तो ये रियान का जो रूम है वो इस साइड ऊपर की साइड है और जो रियान के रूम का डोर है जो इस साइड ओपन हो रहा है, इस साइड से लगा हुआ इसका डाइनिंग रूम है। तो डाइनिंग रूम का हमको लेंथ 15 फुट और ब्रेड्थ 18 फुट दिया है। तो देखिए ये हम लेंथ की बात करें तो इधर 12 है और इधर 6 है, तो ये हो गया आपका 18 फुट, ये इसकी लेंथ हो गई। और ब्रेड्थ की बात करें तो 15 फीट क्वेश्चन में दिया है, तो मैंने यहाँ 15 तक इसकी ब्रेड्थ बना ली। तो ये जो रियान का रूम है ये 18 × 15 फुट का हमारा रेडी हो गया। अब इसके जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में पूछा है प्लेस द रेक्टेंगुलर 5 फुट × 3 फुट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। भाई डाइनिंग रूम के सेंटर पे हमको एक टेबल रखनी है। तो ये जो डाइनिंग रूम है हमारा, इसका सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने के लिए आपको लेंथ दी है 18 फीट। तो इसका सेंटर कहाँ आएगा ये पता लगाएं हम। तो कोई बताएगा कहाँ आएगा, मुझे बताओगे। तो हम पहले डाइनिंग रूम का सेंटर फाइंड कर लेते हैं। डाइनिंग रूम का सेंटर फाइंड करने के लिए देखिए ये इधर तो 12 चल रहा है और इधर -6, मतलब -6
8+12/2 यदि हम करेंगे तो ये डाइनिंग रूम का सेंटर हमें मिल जाएगा, जो कि होगा कितना, 12 - 6 is 6, 6/2 मतलब 3। तो 3 यूनिट इसका एक्स कोऑर्डिनेट पे चल जाएंगे। और इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट यदि हम निकालना चाहें तो इसका सेंटर क्या होगा, देखो ये टोटल 15 फुट चल रहा है, 15 का आपको मिड पॉइंट निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करना है, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे, आया 7.5। मतलब वाई एक्सिस पे ये कहाँ तक चलेगा, 7.5 और एक्स एक्सिस पर 3। तो यहाँ पे आपका रूम का सेंटर आ जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में आगे कहा है कि इस सेंटर पे रख के एक टेबल चाहिए, तो और टेबल भी ऐसी होना चाहिए जो 5 × 3 फुट की है। तो 5 × 3 फुट का टेबल बनाना है, मतलब लेंथ आपको रखनी है 5 फुट और ब्रीथ रखनी है 3 फुट। अब ये मैं यहाँ से यदि 3 फुट की बात करूँ तो 1.5 ऊपर ले लूँ और 1.5 नीचे ले लूँ तो हो जाएगा 3। तो ये देखो 1 और ये 1.5 मतलब यहाँ तक, और ये हाफ और ये 1 मतलब ये 1.5 यहाँ तक आ जाएगा। तो ये इसकी ब्रीथ हो गई और लेंथ बोलिए 2.5। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ से सेंटर से 2.5 का लेना है, 1 2 और ये 2.5 मतलब ये यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ सेंटर से 2.5 चलना है आपको, 1 2 और यहाँ 2.5 और इधर ब्रीथ इसकी 3 है टोटल, तो यहाँ हम 1.5 नीचे ले लेते हैं और 1.5 ऊपर ले लेते हैं। इस तरह जो हमारा टेबल है ये बन जाएगा सेंटर पे। देखिए ये इसके सेंटर पे रखा गया है टेबल, जो कि आपका 5 × 3 फुट का है। मैं एक बार और बता दूं, यहाँ पे आपका 7.5 पे 3 और 7.5 पे इसका सेंटर आया था। ये सेंटर से जो टेबल है ये 5 × 3 फुट पे हमने रख दिया है। ओके।